सर आपका माइक बंद है। सर सर आपका माइक बंद है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस सर, आ रही है। आज हम इंग्लिश में फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पार्ट 3 हो गया है अपना। कल हमने इनके बारे में लिखा था कि हु का प्रयोग किस लिए करते हैं, हुम का प्रयोग किस लिए करते हैं, हुज का प्रयोग किस लिए करते हैं। ये अलग अलग हमने प्रयोग पढ़े थे, इनके अर्थ भी मैंने आपको लिखाए थे, लेकिन हम एग्जाम्पल्स नहीं लिख पाए थे, टाइम शॉर्ट था अपने पास। आज हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे। कल मैंने हु और हुम के दो के एग्जाम्पल्स आपको कराए थे। तो देखो, फ्रेमिंग क्वेश्चन जब हमने पढ़े थे तो इससे पहले आपको याद होगा कि पहले हमने हेल्पिंग वर्ब से जो प्रारंभ होने वाले फ्रेमिंग क्वेश्चन का निर्माण किया था। जब यस और नो में हमारे आंसर थे तो हमने फ्रेमिंग क्वेश्चन किससे निर्माण किए थे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू किए थे, है ना। फिर इसके बाद में जब हम डेस्क्रिप्टिव यानी किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, कार्य के बारे में जानना चाहते हैं, वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं, कारण के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने कहा फिर हम WS शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक सूत्र भी लिखाया था, WS शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी हैं अपने, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कल हमने हु का प्रयोग पढ़ा था कि हु का प्रयोग सजीव कर्ता यानी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और एग्जाम्पल्स भी दिया था। और हुम का प्रयोग पढ़ा था। हुम में हमने बताया था कि हुम का प्रयोग हम सजीव कर्म के जानने के लिए करते हैं, और उसके लिए भी एग्जाम्पल दिया था। आज मैंने पहला एग्जाम्पल आपके लिए हुज का दिया है। तो हुज में हम कैसे बनाएंगे ये आप नोट भी करते जाना, पहले समझ लो। देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, मैं नोट करा दूंगा अभी। हुज है, हाउ मैनी है, हाउ मच है ना, और आपके विच है, इन विच है, बाई विच है। इनके बाद हमेशा और हमेशा नाउन अवश्य आएगा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, है ना। मैं नोट करा दूंगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो क्योंकि हम हुज में किसका प्रयोग करते हैं? पॉजिटिव जानने के लिए प्रयोग करते हैं इसका। तो ये कहता है सी परचेज योर कार, सी परचेज योर कार, उस लड़की ने तुम्हारी कार को खरीदा। तो हम हुज से प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे ना किसकी कार को, तो यहाँ पे आया हुज, और फिर यहाँ से हमने क्या उठा ली? कार। यानी हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं हुज का? योर के लिए, माई के लिए, आवर के लिए, हिज के लिए, हर के लिए। इसलिए इन वर्ड्स को हम हटा देते हैं और इनके साथ में जो नाउन है उसको लिख देते हैं। इसके बाद हम टेंस देखते हैं। टेंस कौन सा? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जानते हैं कि सहायक क्रिया कौन सी होती है? डेड। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब डेड का प्रयोग किया है, तो हुज कार डेड। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? सी। तो सी कौन सा पर्सन है? अपना थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज, इसलिए हमने सी का सी लिख दिया। फिर इसके बाद में हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो परचेज की जगह क्या हो जाएगा? परचेज, क्योंकि डेड आ गया तो डेड के साथ में सेकंड फॉर्म नहीं आती है। तो हुज कार डेड सी परचेज और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पहला एग्जांपल हुज का हो गया। इसके बाद में मैंने अगला एग्जांपल लिया है, वो गलती से पहले व्हाट का ले लिया, पर पढ़ लो व्हाट का। He wrote a letter to me. He wrote a letter to me. उसने मुझे एक पत्र लिखा। ये हमें किससे बनाना है? व्हाट से बनाना है। किससे बनाना है? व्हाट से बनाना है। व्हाट से बनाना है तो व्हाट लगाएंगे हम। अब किसके बारे में पूछ रहा है? वो क्या लिखा? एक पत्र। तो ए लेटर हमारा यहाँ से हटा दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये ए लेटर नहीं आना चाहिए। अब हम टेंस देखेंगे तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो साइड क्रिया में हमारी कौन सी आएगी? डेड। व्हाट डिड ही, सब्जेक्ट है ही, थर्ड पर्सन है, ही लिख दिया। व्हाट डिड ही, और मेन वर्ब कौन से फॉर्म आई? फर्स्ट फॉर्म में। व्हाट डिड ही राइट, और शेष वर्ड कौन से है? टू मी,
और वो हमने लिख दिए क्वेश्चन मार्क। व्हाट डिड ही राइट टू मी, ये हमारा होगा उसने मुझे क्या लिखा, तो आंसर आएगा ए लेटर, जो मैंने गोल किया हुआ है। तीसरा है माधुरी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स। देखो विच का प्रयोग हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए करते हैं। तीसरे वाले एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में मैंने सब्जेक्ट के लिए इंडिकेट किया है, और दूसरा वाला जो एग्जाम्पल मैंने विच के लिए लिया है, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट के लिए इंडिकेट किया है। यानी मैं सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ और ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो वो कहता है, मैंने अभी बताया ना, विच के बाद, व्हिच के बाद, हाउ मैनी के बाद, हाउ मच के बाद में नाउन का होना अति आवश्यक है। तो मैंने लिखा है माधुरी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, माधुरी अधिक सुंदर है ऑफ द टू गर्ल्स, उन दो लड़कियों में। तो हमने क्वेश्चन बनाया विच, अब ये सब्जेक्ट के लिए है, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, किसके, यानी कौन है सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, माधुरी है ना। तो हम सब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, विच, और लास्ट में से ये दोनों शब्द ले लिए, ऑफ द टू गर्ल्स, विच ऑफ द टू गर्ल्स इज, हेल्पिंग वर्ब है, एडजेक्टिव रहेगी इज, मोर ब्यूटीफुल और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा उत्तर कौन आया, सब्जेक्ट। उन दोनों लड़कियों में से कौन सी लड़की, उन दोनों लड़कियों में से कौन सी लड़की सुंदर है, अधिक सुंदर है, तो हमारा आंसर आया माधुरी। सर आपने लिखा है सर हाँ नहीं, क्यों? कैसे, Which is more beautiful of the two girls? विच, Is more beautiful of the two girls? दोबारा सर मीठे वो स्ट्रक्चर सेट नहीं होगा, फिर क्यों? बन तो जाएगा, बताऊंगा बाद में। सर लेकिन सर एग्जाम विच के साथ में ही ऑफ का प्रयोग, यानी विच अपने साथ प्रीपोजिशन लेकर आता है। और एग्जामिनर ने या ऑफ, एग्जामिनर ने पूछा, बोर्ड में पूछा गया, तो देगा ये बिना ऑफ के तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। पता कैसे पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है फिर ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है? वो क्वेश्चन जब तुम्हें देगा तो यहाँ देगा विच ऑफ द टू गर्ल्स डॉट 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 डॉट, इस तरह से देगा, तो मालूम चल जाएगी सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई लाइक मैंगो मोस्ट, आई लाइक मैंगो मोस्ट। अब देखो मैंगो वर्ब है ना, वो ऑब्जेक्ट है ना अपना, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो विच, मैंगो क्या है, एक फ्रूट है, तो हमें नाउन यहाँ दिया नहीं है कुछ भी, तो हम अपनी तरफ से जोड़ेंगे विच फ्रूट डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू यू लाइक मोस्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो गई, ये हमारे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो गई। तो इस तरह से विच से हम दो प्रकार के बनाते हैं, हमने लिखा भी था कि विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। तो मैंने दोनों ही एग्जाम्पल आपके लिए ले लिए हैं। फिर आता है इसके बाद में वाई के लिए प्रयोग कैसे करेंगे, तो आपका आंसर है आई वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। और वो कहता है कि हमें इसका निर्माण करना है, किससे निर्माण करना है, वाई से निर्माण करना है। किससे करना है, वाई से। तो वाई किसका लिए करते हैं आप, कारण जानने के लिए। तो कारण क्या है, आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, हॉस्पिटल जाने का कारण क्या है कि वह बीमार है, बुखार से पीड़ित है। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा वाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड, आई का क्या हो गया यू, वाई डिड यू गो टू हॉस्पिटल और क्वेश्चन मार्क, आप अस्पताल क्यों गए। तो उत्तर आया हमारा बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमने वेयर वाला लिया है और मैंने आंसर में लिखा है आई स्लीप ऑन द रूफ, आई स्लीप ऑन द रूफ, मैं छत पर सोता हूँ। तो वह कहता है कि भाई आपको वेयर से क्वेश्चन बनाना है, तो हम कैसे स्थान जान रहे हैं, तो स्थान के लिए क्या लिखेंगे वेयर, वेयर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है डू, आई का यू, वेयर डू यू स्लीप और क्वेश्चन मार्क, आप कहाँ सोते हैं। तो आंसर आता है हमारा मैं छत पर सोता हूँ, वेयर डू यू स्लीप, तुम कहाँ सोते हो, तो आंसर है मैं छत पर सोता हूँ। ठीक है बेटा,
ये हमारे वेयर का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद में हम वैन का प्रयोग लेते हैं। सर हाँ हेलो, सर पार्ट्स को ज्वाइन कर दो सर। पार्ट्स पहले से ज्वाइन तो था। सर अब नहीं है सर, उसका मैसेज आया है सर। तो ये पार्ट बार बार गायब कहाँ हो जाता है? सारे आया नहीं है, अभी आया नहीं है। सभी ज्वाइन है, लगभग 12 बच्चे, अभी 16 बच्चे हो गए थे। अब पार्थ है ही नहीं, पार्थ ने कुछ वो ही नहीं दिया है। तो सही पार्थ ये है ना, 9th पार्थ। पार्थ ज्वाइन है बेटा, सब है। अभी 15 बच्चे थे, अब 12 रह गए। पार्थ ज्वाइन है। इसको दबा देते ये पूरा नीचे चला जाता। चलो अब अगला एग्जांपल लेते हैं वैन का। ये नोट करते चल रहे हो ना सभी के सभी? नहीं कर रहे, निहारिका कर रही, कॉपी लिख रही है। सुनील नहीं कर रहा, सुनील के बाद में लेट के समझ रहे। I went to a school at 4 o'clock। 4 तो बहुत लेट हो जाएगी। At 9 o'clock। अरे दिलीप सिंह कौन है? At 9 o'clock। अब इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम। किससे बनाना है? वेन से बनाना है। वेन का प्रयोग किस लिए करते हैं निहारिका? समय जानने के लिए। तो समय जानने के लिए करते हैं, तो क्या नहीं आना चाहिए? एट 9 o'clock, क्योंकि 9 o'clock के वजह से हमने क्या लगाया है? एट। तो वेन और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी हमारी? डिड। आई का क्या हो जाएगा? यू। वेन डिड यू गो टू स्कूल? व्हेन डिड यू गो टू स्कूल? और हमारा क्वेश्चन मार्क। आप स्कूल कब जाते हो? तो आंसर क्या देंगे हम कि मैं स्कूल 9 बजे जाता हूँ। ठीक है बेटा। अब व्हेन के बाद में अब क्या बचा हमारा? हाउ वाले। अगला एग्जांपल हाउ का लेते हैं। हाउ के समय how much, how more, how often, how many, how far। हाउ मैनी, हाउ, हाँ फिर हाउ के सब आ जाएंगे। पहले हाउ का, उसके बाद सभी सभी हाउ के है ना। He was crying loudly। He was crying loudly। और वह हमसे कहता है हाउ। हमने लिखा था कि हाउ का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हाउ का प्रयोग किस लिए करते हैं निहारिका? किस लिए करते हैं हाउ का प्रयोग? हाउ का प्रयोग करते हैं किसी साधन को जानने के लिए, या किसी विधि को जानने के लिए, या तरीका जानने के लिए, है ना। अब वो कहता है यू आज क्राइंग लाउडली, वह रो रही थी। कैसे? लाउडली, जोर जोर से रो रही थी। तो इसका मतलब हम किसके बारे में जान रहे हैं? लाउडली के बारे में। तो हमारे इसमें से क्या हट जाएगा? लाउडली शब्द हट जाएगा, और हम बनाएंगे हाउ वाज, फिर सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन है, ही। हाउ वाज ही क्राइंग, हाउ वाज ही क्राइंग, और क्वेश्चन मार्क। मैं किस प्रकार से रो रही थी? तो आंसर आया आदमी है वो, हाँ रो रहा था, तो लाउडली, जोर जोर से रो रहा था, है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ही केम हियर बाई एयर, या ऑन फुट, कुछ भी ले लो, बाई एयर फुल स्टॉप। वह यहाँ बाई एयर यानी एरोप्लेन से आया।
तो इसका दूसरा एग्जांपल है ये, हाउ से ही बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, हाउ डिड ही कम हियर और क्वेश्चन मार्क, हाउ डिड ही कम हियर, वह यहाँ किस प्रकार से आया, यानी किस साधन से आया, तो हम आंसर लिखेंगे बाई एयर, यानी हमारा बाई एयर ये बताता है कि साधन के बारे में बताता है कि हम एरोप्लेन से आए या बाई शिप जहाज से आए या बाई कार बाई बस या ऑन फुट आए, तो ये हमारे साधन के लिए लगाते हैं। ठीक है, नोट कर लिए? हेलो, हाँ सबके नोट हो गए, नोट कर लिए? निहारिका ठीक, आगे दिखाता हूँ। हाँ निहारिका बोलो बेटा। नहीं बोलो, चलो आगे चलते हैं। हाउ मेनी से बनाएंगे हम और आंसर है देयर आर 15 स्टूडेंट्स, there are 15 students, there are 50 students in my classroom, in my classroom, there are 15 students in my classroom। अब ये हमसे कहता है कि आपको किससे बनाना है, हाउ मैनी से बनाना है। मैंने अभी बताया था कि हाउ मैनी है, हाउ मच है, विच है, इन विच है, बाई विच है, हुज है, ये हमेशा अपने बाद में कोई ना कोई नाउन अवश्य रखेंगे। अब ये किस लिए प्रयोग करते हैं हम हाउ मैनी का, हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं हम संख्या जानने के लिए। तो हम हमारे आंसर में देखेंगे कहाँ संख्या है, तो ये संख्या है, तो संख्या जानने के लिए करते हैं तो 15 शब्द यानी ये हटा दिया जाएगा। अब बचता क्या है, स्टूडेंट, बचता क्या है, स्टूडेंट। तो इस स्टूडेंट यानी ये नाउन है, इस नाउन को हम कहाँ ले आएंगे, हाउ मैनी के बाद, तो हम लिखेंगे हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हमारी, आर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, देयर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, बचे रिमेनिंग पार्ट्स को उतार देंगे, इन माई क्लासरूम। शाबाश, माई आएगा या योर आएगा, इन, क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं तो माई या फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में बदल जाएगा, सेकंड पर्सन में, तो यहाँ इन योर क्लासरूम, in your classroom और क्वेश्चन मार्क, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लासरूम, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, देन आप आंसर दोगे देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन माय क्लासरूम। अगला क्वेश्चन है आई टेक वन लीटर मिल्क इन माई ब्रेकफास्ट, इन माई ब्रेकफास्ट और फुल स्टॉप, आई टेक 1 लीटर मिल्क इन माई ब्रेकफास्ट। अब ये बनाना हमें हाउ मच से, क्योंकि ये मात्रा है, मात्रा है तो वो हाउ मच से बनवाएगा। यहाँ भी वही है बात है, हाउ मेनी की तरह यहाँ भी क्या आएगा, हमारा कोई ना कोई नाउन आएगा। अब इसमें मात्रा सूचक शब्द कौन से है, 1 लीटर, तो ये हटा दिया जाएगा। और इसके बाद में कौन है, नाउन मिल्क, तो मिल्क को आगे ले आएंगे, हाउ मच मिल्क। अब टेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि वहां तो आर दी हुई है, एज इट इज लिख दिया हमने, यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो हम देखेंगे टेक है, टेक फर्स्ट फॉर्म है तो डू और डज में से आनी है,
लेकिन आई करता है, आई सेकंड पर्सन में बदलेगा तो यू होगा। तो हाउ मच मिल्क डू You take. you how much milk do you take वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, how much milk do you take in माई का भी वही in your breakfast, आप अपने ब्रेकफास्ट में कितना दूध लेते हो, तब मैं उत्तर देगा 1 लीटर और क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मैनी हो गया, हाउ मच हो गया हमारा। अब इसके बाद में आता है कौन सा है इसके बाद में, हाउ मच, हाउ मैनी, How long? हाउ लॉन्ग। अब इसके बाद में हम हाउ लॉन्ग का उदाहरण लेंगे। How old? How often? नहीं, how long? How far? How old? How He often? was on the surface for a moment, for a moment, full stop। He was on the surface, वह सतह पर था, कितने देर, कितने समय के लिए, कितनी समय अवधि के लिए, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। तो हम हाउ लॉन्ग से बनाएंगे इसको, मैं कहता है हमको हाउ लॉन्ग से आपको ये क्वेश्चन बनाना है। तो हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, और इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, बाज, हाउ लॉन्ग बाज, हाँ हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, हाउ लॉन्ग बाज। फिर इसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट ही, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, और क्वेश्चन मार्क। अब क्या हट जाएगा हमारा, फॉर ए मूवमेंट, क्योंकि ये हमारे पीरियड को बता रहा है, पीरियड कितनी देर तक, यानी कितने समय अवधि तक मैं सरफेस के ऊपर रहा था। तो फॉर ए मूवमेंट, एक क्षण के लिए मैं सतह पर रहा था। तो एक एग्जांपल ये हो गया, इसको नोट कर लो। हाउ लॉन्ग के बाद कौन सा है, How far? हाउ फार, Sir, how old? How far? पहले हाउ फार करना। Sir, how old? How old? माई स्कूल एज 10 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, ये आंसर है। माई स्कूल इज 10 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, या माई स्कूल इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस, या माई स्कूल इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम माई हाउस, ऐसे भी दे सकता है। 3 तरह से वह क्वेश्चन कर सकता है। तो हम बनाएंगे इसे हाउ फार से। तो देखो हाउ फार, फिर इसके बाद में हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, हाउ फार इज माई स्कूल, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, योर स्कूल में, हाउ फार इज योर स्कूल। अब ये 10 किलोमीटर आएगा क्या, 10 किलोमीटर नहीं आएगा, क्योंकि हम दूरी जानने के लिए प्रयोग करते हैं इसका। 10 किलोमीटर हट जाएगा। हाउ फार इज योर स्कूल, रिमेनिंग वर्ड कौन से हैं, फ्रॉम योर हाउस, फ्रॉम योर हाउस, और क्वेश्चन मार्क। आपका विद्यालय आपके घर से कितनी दूर है, तो आंसर आता है माई स्कूल इज 10 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस। How old? Sir, how often? Often. अब इसके बाद आता है हमारा हाउ ओल्ड का प्रयोग करेंगे। ये केवल आयु जानने के लिए होता है। आई एम, मेरे बारे में बता देता हूँ, आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, फुल स्टॉप। वह कहता है हाउ ओल्ड से हमें ये प्रश्न का निर्माण करना है।
टी सर। बनाओ, ली लिख दिया फैमिली। सर हाँ सर हाँ ऐसी बात। ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो सर, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो सर इनकी। कौन की बेटा? सर ये क्लास की लड़कियां हैं सर। सभी की है, किसी की वो रिक्वेस्ट आ ही नहीं रही है मेरे पास, किसी की नहीं आई है रिक्वेस्ट बेटा। कोई भेजे तो सिस्टम 1 पे भेज रहे हैं, सिस्टम 2 पे भेज रहे हैं। सिस्टम 1 पे भिजवाओ। ये रही ना सामने की रिक्वेस्ट आई तो है सर। ठीक है बेटा, कर दी साधना जी। हाउ ओल्ड। अब इसके बाद में हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। यहाँ एम है तो एम के पहले देख लो आप कि एम का एम लिखना है या इज आर एम, तीनों में से कोई और दूसरा लिखना है। अब चूंकि जानते हैं हम आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में बदलेगा। तो हाउ ओल्ड आर यू और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये 50 इयर्स ओल्ड हमारा आंसर है। तो ये हटा देंगे, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी आयु या आपकी उम्र कितनी है। तो वह बताता है कि मेरी उम्र 50 वर्ष है। ठीक है बेटा। अब अगला लिखेंगे हम, हाउ ओल्ड के बाद कौन सा एग्जाम्पल कौन सा है? हाउ ऑफन लास्ट हाउ। कितनी बार प्रयोग हुआ है इसका? He comes to me occasionally, कभी कभार, यदा कदा। He comes to me occasionally, वह मेरे पास आता है occasionally। और वह कहता है हमसे हाउ ऑफन से इस वाक्य का निर्माण करना है। तो हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। अब देखेंगे टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब एस लगा हुआ है, इसका मतलब है डज हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, हाउ ऑफन डज। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे ही, हाउ डज ही कम, फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ऐसे आईएस हटा दिए जाते हैं जैसा कि हम जानते हैं। इंटेरोगेटिव है नेगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में से। हाउ ऑफन डज ही कम टू मी और क्वेश्चन मार्क। हेलो हाँ सर तिलक की रिक्वेस्ट वो करो एक्सेप्ट। तिलक को हाँ सर। अब तो खत्म होने वाली है। सर हाँ सर इधर मी क्यों आया? एक मिनट। हाउ ऑफन डज ही कम, कम आ गया बेटा है ना। अब ये टू में दे तो रखा है, केवल इसमें से क्या हटेगा, ओकेजनली शब्द हटेगा। सर मी तो फर्स्ट पर्सन है तो सर चेंज नहीं होगा सेकंड वेरी पर्सन में। गुड वेरी गुड, यही तो पूछना चाह रहा था, बहुत अच्छी बात। तब तक उसने इन्विटेशन की कह दी है ना। तो मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में से बदलेगा, सेकंड पर्सन में। तो ये क्या आएगा हमारा यू। बहुत अच्छी बेटा धनुष्का, बहुत अच्छी, ध्यान से पढ़ रही है। यहाँ क्या है, डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। हाउ ऑफन डज ही कम टू यू, इसलिए क्या है कि हम यहाँ लिखेंगे तिलक मंगल एडमिट कर लिए गए हो। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए WH शब्द से बनाने वाले। अब हम आप के लिए सर वो क्वेश्चन में देगा कि हमें है ना किससे वाक्य की, मतलब सर वो क्वेश्चन में देगा कि है ना किससे चालू होगा हाँ वाक्य। हाँ बेटा, वो आपको देगा कि आपको इसका निर्माण किससे करना है। आपको निर्माण व्हाट से करना है, वेयर से बनाना है, भाई से बनाना है, होम से बनाना है, हु से बनाना है। अब सब बच्चे फटाफट कॉपी खोलो और मैं आपको 5 मिनट से केवल 5 एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ। ये आपको करके कल मुझे मतलब व्हाट्सएप पे डालने या कल मुझे बताने हैं। लिखो फटाफट। नहीं कर लिए तिलक आ रहा था, तिलक कर लिए। अब आ रहा है, लिखो बेटा फटाफट, 8 मिनट बचते हैं। बोलो क्वेश्चंस। यस सर। लिखो सर, आई वेंट टू हिज हाउस, आई वेंट टू हिज हाउस
I went to his house yesterday. I went to his house yesterday with my son. With my son. और यह फुल स्टॉप, और इसका प्रश्न बनाना है आपको हुज से, WHOSE, हुज से प्रश्न बनाना है। अगला क्वेश्चन, दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखो। योर ब्रदर राइट ए लेटर। योर ब्रदर राइट ए, ब्रदर्स कर देना, योर ब्रदर्स राइट ए लेटर। योर ब्रदर्स राइट ए लेटर। ये आपको वाट से बनाना है। किससे बनाना है? वाट, WHAT, वाट से बनाना है। यस सर। अगला लिखो क्वेश्चन तीसरे नंबर का। आई वेटेड, WAITED, I waited there for you for 1 hour. For 1 hour. ये बनाना है आपको हाउ लॉन्ग से। यह बनाना है हाउ लॉन्ग से बनाना है। अगला लिखो सर। This film took 2 hours, TWO, 2 घंटे, TWO 2 hours to show, SHOW, to show. This film took 2 hours to show, full stop. ये बनाना है आपको हाउ मच टाइम से। नाउन मैंने दे दिया, हाउ मच टाइम। सर ये 4 वाला दोबारा टाइम से बनाना है। अगला लिखो। यू सा SAW सा 60 students. You saw 60 students in the classroom. You saw 60 students in the classroom. Full stop. और यह बनाना है आपको हाउ मैनी से। किससे बनाना बेटा? हाउ मैनी से बनाना है। ये हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब इनके आंसर्स आपको मेरे लिए सेंड करने की या किस प्रकार से बनाए गए हैं। ठीक है, आज की क्लास समाप्त हो जाती है और अभी संस्कृत की मैम क्लास लेंगे विद इन 5 मिनट्स। आप छोड़कर नहीं जाए रूम अपने अपने।